कितनी कामयाबी से ये सर्जरीज चल रही है रोबोटिक? पिछले 3 महीनों में हमने 103 रोबोटिक सर्जरीज़ की हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से सब सक्सेसफुल हैं और इसमें बहुत जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी है। पेशेंट नेक्स्ट डे चलता हुआ अपने घर चला जाता है, अपने ऑफ़िस जा सकता है। सो अर्ली रिकवरी है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, ब्लड लॉस ना होने के करीब होता है। डॉक्टर प्रोफेसर फ़रीहा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि कितनी कामयाबी से ये सर्जरीज चल रही हैं रोबोटिक? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मार्च में दुनिया का सबसे लेटेस्ट जो है मेडबोट 5G रोबोटिक सिस्टम ये इंस्टॉल किया और इसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सर्जन्स, गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट ने अपनी कंट्रीब्यूशन की। पिछले 3 महीनों में हमने 103 रोबोटिक सर्जरीज़ की हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से सब सक्सेसफुल हैं और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमने किए हैं जो कि ना तो ओपन सर्जरी से पॉसिबल थे और ना ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से। और पाकिस्तान के तमाम सर्जन्स ने उनको यही मशवरा दिया था कि हम ओपन या लेप्रोस्कोपी करेंगे, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो फ़ायदा है रोबोटिक सर्जरी का वो ये है कि ऐसी सर्जरीज़ जो कि हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं कर सकते, हमारा जो व्यू है वो बहुत बेहतर है। इसमें 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होती है और जो हमारा आर्म है वो मैक्सिमम 180 तक रोटेट कर सकता है। रोबोट की जो है वो 620 डिग्री पे मूवमेंट होती है और हम ऐसी जगहों पे सर्जरीज़ कर सकते हैं जैसे कि बहुत जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे एक गायनी में मुख्तलिफ पेचीदा केसेस होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ज़्यादा एडिशंस हैं या बड़े बड़े ट्यूमर्स हैं, बच्चेदानी की रसौलियाँ हैं। उनको हम जो हैं वो इसमें बहुत बेहतर तरीके से हम उन जगहों पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे इवन लेप्रोस्कोपी से भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। पॉसिबल ही नहीं है वहाँ जी पर। बिल्कुल। और इसमें बहुत जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी है। पेशेंट नेक्स्ट डे चलता हुआ अपने घर चला जाता है, अपने ऑफिस जा सकता है। सो अर्ली रिकवरी है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, ब्लड लॉस ना होने के करीब होता है और ये इसके बहुत से फ़वाइद हैं। क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो अभी जो है हम इसको बहुत मिनिमल कॉस्ट पे हमने इसको रखा हुआ है। हमारे साथ रोबोटिक कंपनी के इंजीनियर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि जिद्दत जो है वो अपनी बुलंदियों को छू रही है और इस वक्त जो रोबोटिक सर्जरी के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कितने इफेक्टिव हैं? रोबोटिक मिस्टेक्स एरर्स कितने में? बेसिकली जो रोबोटिक सर्जरी का पर्पज़ है उसका मकसद ही यही है कि जो एरर्स हो रहे हैं, जो फ्लॉज हो रहे हैं, उसको प्रिवेंट किया जाए कि ये एरर्स और फ्लॉज ना हो। बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो सर्जन उसको नज़र क्या आ रहा है वो देख क्या सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप मैनुअल सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, जो विज़न होता है, उसकी क्लैरिटी क्या है, तो वो सबसे बड़ा मैटर करती है। जब तक सर्जन जो है वो सही तरह से देख नहीं पाएगा तो वो उस जगह तक प्रोसीजर नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोबोटिक सर्जरी ने इस चीज़ को कवर अप किया है कि जो भी सर्जरीज परफॉर्म हो रही हैं उसका इमेज क्लियर हो, जिसको हम डेप्थ परसेप्शन कहते हैं, उसमें क्लैरिटी आए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जवाद मौजूद हैं फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। उनसे बात करते हैं। अच्छा खासा तजर्बा रखते हैं रोबोटिक सर्जरी के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा कि बेहतरीन काम चल रहा है, पाकिस्तान में भी लॉन्च हो गया, 100+ केसेस भी हो गए। दुनिया कहीं मतलब इसमें हमारे से आगे है, पाकिस्तान कब तक इस स्टेज पे आएगा? देखिए रोबोटिक सर्जरी तो शुरू हुए काफ़ी अर्सा हो गया। जो पहला केस रोबोटिक हुआ था मेजर रिसेक्शन, वो थी ईयर 2000 में। तो 2000 और 2025 में तो 25 साल का फ़र्क है। तो बस इतना फ़र्क है पाकिस्तान का और बाकी दुनिया भर के जो एडवांसमेंट इन रोबोटिक सर्जरी। हमने हाफ डेकेड्स। हाँ 2.5 क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। तो लेकिन जो कमेंट जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे हमने शुरू किया था 2014 में। तो 10 साल का फ़र्क है उस लिहाज से। तो डिपेंड करता है कि आप दुनिया में कहाँ पे हैं। कुछ सेंटर से आप 25 ईयर्स बिहाइंड है, कुछ सेंटर से आप 10 साल बिहाइंड है, कुछ सेंटर के आप बिल्कुल इक्वल हैं। तो इट शुड नॉट डिस्करेज यू कि आप आगे हैं या पीछे हैं। व्हाट यू शुड कंसिडर इज़ के आपका एम टेक द स्टेप। आपका एम क्या है? आपका एम है कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर दी जाए विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। तो उसके लिए रोबोटिक सर्जरी जो है वो, रोबोट इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ नॉट ए सर्जन। ये खुद कुछ नहीं करता, ये सिर्फ सर्जन की जो मूवमेंट्स हैं हाथ की, बस उसी को फॉलो करता है। तो अगर सर्जन जो है वो बैठा रहेगा बगैर मूवमेंट के, स्टिल खड़ा रहेगा, तो रोबोट मूव नहीं करेगा। तो जो एक कॉन्सेप्ट है कि रोबोट लगा दिया आपने वही सर्जरी कर देगा, दैट्स नॉट करेक्ट।
اور جو روبوٹک سرجری جو ہے وہ صرف آپ کو انیبل کرتی ہے کمپلیکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ، اینڈ دیٹس واٹ روبوٹک سرجری از.